हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK Med Education एंड मैं डॉक्टर महेंद्र चौधरी फ्रॉम टीम MK Med Education। कंटेंट एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। ओके, पोप्लेटल फोसा। तो पोप्लेटल फोसा के बारे में हम क्या जानते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है या उसकी लोकेशन क्या है। डेफिनेशन या पोप्लेटल फोसा की लोकेशन क्या है। तो पोप्लेटल फोसा है वो क्या है, डायमंड शेप डिप्रेशन है, मतलब डायमंड आकार का एक डिप्रेशन है, मतलब दबा हुआ एरिया है। डिप्रेशन मतलब क्या है, दबा हुआ एरिया है। तो पोप्लेटल फोसा क्या है, डायमंड शेप डिप्रेशन है और इसकी लोकेशन क्या है, मतलब प्रेजेंट कहाँ है। तो प्रेजेंट कहाँ है, घुटने को पीछे होता है, नी जॉइंट के पीछे होता है, बिहाइंड नी जॉइंट एंड लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टीबिया। बस क्या याद रखना हमको, एक तो इसकी शेप कैसी कैसी है, डायमंड शेप है। कैसी शेप है, डायमंड शेप है। कहाँ प्रेजेंट है, लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टीबिया एंड बिहाइंड द नी जॉइंट। ओके, फिर है अब इसकी बाउंड्री। अब बाउंड्री देखो, ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये एक बाउंड्री होगी, ये ऊपर है, ये नीचे। तो ऊपर वाले की क्या यूज ले लेंगे, सुप्रा सुप्रा, वो लेटरल साइड है इसलिए लेटरल यूज ले लेंगे। नीचे वाले के लिए क्या यूज ले लेंगे, इंफ्रा इंफ्रा लेटरल यूज ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा सुप्रा मीडियल साइड हो जाएगी, और ये हो जाएगी इंफ्रा मीडियल साइड। ओके, तो देखो सुप्रा मीडियल साइड है वो कौन कौन सी मसल है, एक तो सेमी मेम्ब्रेनस मसल है। ये मसल कौन सी है, ये वाली मसल, जो ये मसल आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये कौन सी मसल है, सेमी मेम्ब्रोनस। और ये वाली कौन सी है, ये टेंडन जैसा बनाया हुआ है, तो ये कौन सी होगी, सेमी टेंडोनस। सेमी टेंडोनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस क्या बनाती है, सुप्रा मीडियल बाउंड्री किसकी बनाती है, पोप्लेटल फोसा की। सुप्रालेटरल बाउंड्री कौन बनाती है, बाइसेप फीमोरिस। ठीक है, इंफ्रालेटरल और इंफ्रा, ये कौन सी मसल है, नीचे वाली गेस्ट्रोनीमस मसल है। तो ये इधर वाला इसका क्या हो गया, लेटरल हेड हो गया, लेटरल हेड। और इधर वाला क्या हो गया, मीडियल हेड। तो जो इसका गेस्ट्रोनिमस मसल का लेटरल हेड है वो कौन सी बाउंड्री बनाता है, इंफ्रालेटरल बाउंड्री बनाता है। और जो गेस्ट्रोनिमस मसल का मीडियल हेड है वो कौन सी बाउंड्री बनाता है, इंफ्रा मीडियल साइड बाउंड्री बनाता है। ओके, तो बाउंड्री देखो, सुप्रालेटरल बाइसेप्स फीमोरिस बना रही है। सुप्रालेटरल कौन सी मसल बना रही है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल बना रही है। और सुप्रा मीडियल बाउंड्री कौन बना रही है, सेमी सेमी टेंडिनस, ये कौन सी मसल है, सेमी टेंडिनस मसल है। और सेमी मेम्ब्रेनस, ये कौन सी मसल होगी, सेमी मेम्ब्रेनस। तो सुप्रा मीडियल बाउंड्री कौन बना रही है, सेमी टेंडिनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस मसल बना रही है। फिर बारी आती है इंफ्रालेटरल, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस मसल। ओके, और इंफ्रामीडियल, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस मसल्स। और रूफ मतलब छत कौन बनाता है, तो सबसे ऊपर हो जाएगी स्किन, उसके बाद में सुपरफिशियल फेसिया, उसके बाद डीप फेसिया को हम यहाँ पे पोप्लेटल फेसिया भी कहते हैं। ओके, देखो ये बाइसेप्स फीमोरिस के कौन सा हेड बना रही है, लेटरल हेड बना रही है, सुप्रालेटरल हेड बना रही है। और इधर बाउंड्री ऑफ पोप्लेटल फोसा में देखो सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स, ये सेमी मेम्ब्रेनस मसल नीचे है, और उसके ऊपर कौन सी मसल है, सेमी टेंडिनस मसल्स है। ये देखो सेमी मेम्ब्रेनस नीचे हो गई, उसके ऊपर सेमी टेंडिनस मसल्स होगी। ओके, और ये नीचे लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस मसल हो गया इस साइड, ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस मसल, और इस साइड लेटरल मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनिमस मसल्स। ओके, अब बात करते हैं फ्लोर ऑफ पोप्लेटल फोसा। तो पोप्लेटल फोसा का फ्लोर किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो पोप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर, ये पोप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर होगी। ये देखो इधर ये पोप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर होगी, ये वाली सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, पोप्लेटल सरफेस ऑफ फीमर। फिर आता है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ये देखो ये रहा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, ये यहाँ पर रहा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। ठीक है, फिर आता है पोप्लेटल मसल्स के ऊपर जो फेशिया कवर होता है वो होता है, एक तो वो भी इसकी सरफेस बनाता है, फेशिया कवरिंग पोप्लेटिस मसल्स। ठीक है,
और तीसरा है ओब्लिक पोप्लेटल लिगामेंट, वो किधर गया, ये रहा ओब्लिक पोप्लेटल लिगामेंट। ओके, कंटेंट ऑफ पोप्लेटल फोसा, पोप्लेटियल फोसा। तो इसके कंटेंट में क्या क्या है, तीन चीज तो रट लो, पोप्लेटल आर्टरी हो जाएगी, पोप्लेटल वेन हो जाएगी, एक टिबियल वेन नर्व हो जाएगी, एक कॉमन पेरिनियल नर्व हो जाएगी। ये चार तो रट लो, यानी एक तो आर्टरी वेन और नर्व तो रट लो, पोप्लेटल आर्टरी, पोप्लेटल वेन, टिबियल नर्व और कॉमन पेरिनियल नर्व। डायग्राम देख लो, ये जो रेड वाला डायग्राम दिख रहा है ये पोप्लेटल आर्टरी का है, और जो ये आसमान कलर का डायग्राम दिख रहा है वो पोप्लेटल वेन का है, और ये दो डायग्राम दिख रहे होंगे इस कलर में, तो ये एक तो कॉमन पेरिनियल नर्व साइड वाली हो जाएगी, और जो बीच वाली इनके साथ वाली वो हो जाएगी टिबियल नर्व। ओके, और पोप्लेटल लिम्फ नोड, ये ब्लैक कलर में आपको पोप्लेटल लिम्फ नोड दिख गए होंगे, और एक इनमें सब स्ट्रक्चर होती है, उन सबको है ना ये फेट, मतलब फेट इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ओके, और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टेरेटर नर्व और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये और इम्पोर्टेंट है, ये अपने किसके अंदर होते हैं, सुपरपिल फेसियम प्रेजेंट होती है, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टेरेटर नर्व एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, तो पोप्लेटल आर्टरी हो गई, वेन हो गई, टिबियल नर्व हो गई, कॉमन पेरिनियल नर्व हो गई, पोप्लेटल लिम्फ नोड हो गई, और जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टेरेटर नर्व हो गई, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हो गई, फेट सराउंडेड ऑल स्ट्रक्चर हो गई। ओके, एक हम देखेंगे वेन, आर्टरी और टिबियल नर्व का रिलेशन क्या है आपस में। तो अपर साइड है ना, जो आर्टरी होती है वो मिडिल साइड होती है, और लोअर साइड होता वो नर्व है ना वो मिडिल साइड होती है। तो अपर साइड मीडियल टू लेटरल, इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, आर्टरी, वेन और नर्व, और लोअर साइड क्या हो जाएगा, नर्व, वेन और आर्टरी। और जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तब इनका अपर टू लोअर ये क्रम क्या होगा, सबसे ऊपर होगी नर्व, उसके बाद वेन, उसके बाद में आर्टरी, वेन सब में बीच में, आर्टरी और नर्व का कॉम्बिनेशन आपस में एक्सचेंज हो जाता है। ओके, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पोप्लेटल फोसा। तो क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ पोप्लेटल फोसा में हम क्या क्या देखते हैं, एक तो पोप्लेटल फोसा में के साइड आसपास हम क्या देख लेते हैं, पोप्लेटल पल्स देख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं, कहाँ का, लोअर लिम्ब का। ठीक है, तो पोप्लेटल पल्स कहाँ मेजर करते हैं, हम थोड़ा घुटने को मोड़ के मेजर करते हैं, सेमीफ्लेक्स मतलब हल्का सा मोड़ के घुटने को, और फिर मेजर करते हैं। और कहाँ मेजर करते हैं, हम टिबियल कॉन्डाइल के आसपास इसको मेजर करते हैं। ठीक है, और ब्लड प्रेशर इन लोअर लिम्ब रिकॉर्डेड फ्रॉम पोप्लेटल आर्टरी। और पोप्लेटल आर्टरी एन्यूरिज्म मतलब जो पोप्लेटल आर्टरी है ना इसमें सूजन आ जाती है, यानी कि इसकी साइज या जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है। इट इज़ एन अबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ पोप्लेटल आर्टरी, और इट इज़ मोस्ट कॉमन पेरिफेरल आर्टेरियल एन्यूरिज्म, यानी कि बहुत सामान्य होने वाला पेरिफेरल आर्टेरियल एन्यूरिज्म है। ओके, बाय।